Hello, good morning everyone. Welcome to the online platform of SU Academy Rawalpindi. This is the video related to 10th class, chapter number 6, Central Government Political Science, part 2. तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है उसके कितने ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसके बाद में हमने उसके लोकसभा और राज्यसभा जो पार्लियामेंट के पार्ट पढ़े थे कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितनी उसकी एज होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कि हमारे जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होता है उसके क्या क्या पावर है। सबसे पहले अपनी लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होता है, स्पीकर उसके क्या क्या पावर है। वैसे जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा का हेड होता है। तो स्पीकर की क्या क्या पावर है, पावर्स ऑफ स्पीकर। ठीक है, स्पीकर जो होता है वो एक प्रकार से लोकसभा का हेड होता है। मीटिंग बुलाने का काम उसका है, बजट पास करना, किस रियलिस्टिक टॉपिक में बात करनी है वो ये बात करता है। तो देखिए नंबर 1 अपने देखें कि ही प्रिसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ लोकसभा, ही प्रिसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ लोकसभा। देखिए लोकसभा की मीटिंग बुलाते हैं, मीन्स लोकसभा की मीटिंग बुलाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इनके पास ही होती है। सेकंड नंबर पे ही डिसाइड्स द कॉन्वर्सेशन और डिबेट टाइम पीरियड। ये डिसाइड करते हैं कि डिबेट का टाइम पीरियड क्या है, कितना होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए बात है वो होगी। ही ऑल्सो डिसाइड द टॉपिक टू टॉक अबाउट, किस टॉपिक पे बात करनी है लोकसभा के अंदर, वो भी जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं। फोर्थ नंबर पे जो इनके पास में जो पावर होती है, जो इनकी मेन पावर वो होती है कि ही मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर। मीन्स जो मेंटेन करने की, पीस और ऑर्डर की मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इनके पास में होती है। फर्स्ट ही प्रिसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ लोकसभा, ये लोकसभा की मीटिंग बुलाते हैं। ही डिसाइड्स द कॉन्वर्सेशन और डिबेट टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम पीरियड है, क्या होना चाहिए उसकी वो बात करते हैं। ही ऑल्सो डिसाइड द टॉपिक टू टॉक अबाउट, कौन से टॉपिक की बात करनी है, कौन सा डिबेट का टॉपिक होना चाहिए, उस पर ये बात करते हैं। टू मेंटेन द पीस एंड ऑर्डर, जो भी पीस और ऑर्डर है उसको मेंटेन करने का काम भी स्पीकर के पास में ही होता है। He decides the budget. He decides the budget. ये बजट पे डिसाइड करते हैं। देखिए बजट को कैसे डिसाइड करते हैं, मीन्स इनके सिग्नेचर होते हैं। देखिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों के अंदर पर मेंबर के सिग्नेचर होते हैं। तो जो स्पीकर होता है उसके भी सिग्नेचर होते हैं। तो इसकी एक ये भी पावर है कि ही डिसाइड द बजट। ये बजट यानी कि जो एनुअल बजट है वो भी यानी कि ये डिसाइड करते हैं। बजट या एनुअल बजट ये डिसाइड करते हैं। ही टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन, तो ये इलेक्शन में भी पार्ट लेते हैं। किसके इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में। राज्यसभा के इलेक्शन में काफ़ी सारे लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, यूनियन टेरिटरी के मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ही टेक्स पार्ट इन इलेक्शन, तो इलेक्शन के अंदर भी ये क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं। ये बजट भी डिसाइड करते हैं। और ही इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ मैनी डिपार्टमेंट्स, काफ़ी डिपार्टमेंट्स के ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी रहते हैं या होते हैं। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट के। तो ये पावर होती है स्पीकर्स की।
तो ये हो गई अपने स्पीकर की पावर, जिसमें यानी कि वो एनुअल बजट भी डिसाइड करते हैं, पार्ट भी लेते हैं इलेक्शन में, कुछ के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं, और साथ में मीटिंग क्या है, कौन से डिसाइड करनी है, 6 मंथ के अंदर जो मीटिंग है ये बुलाते हैं 2 बार, तो सेशन बुलाते हैं। तो ये सारी की सारी पावर होती है स्पीकर के पास में। तो ये हो गया अपने लोकसभा के स्पीकर की बात। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उसकी जगह फिर जो डेप्यूटी स्पीकर है वो उसको संभालता है, उस पावर को या उस कार्यभार को वो संभालते हैं। तो राज्यसभा के अंदर मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के अंदर कितने यानी कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब अपने बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट के तो पार्लियामेंट के पावर और फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या उनकी पावर है, उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। देखिए पार्लियामेंट के पार्ट है लोकसभा और राज्यसभा, उसकी कुछ सिमिलर पावर होती है, वो मैं आपको बताता जाता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जो पावर है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की सिमिलर पावर है। जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर, देखिए दोनों के पास में सेम पावर होती है लेजिस्लेटिव पावर। देखिए जो भी व्यवस्था करना है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और जो भी यानी कि व्यवस्था करना है, वो सारा का सारा लोकसभा के पास में भी होती है और राज्यसभा के पास में भी होती है, क्योंकि लोकसभा का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और प्रेसिडेंट के साथ में इंटरलेशन बना के अपने राज्यसभा के अंदर भी यानी कि उसी तरह से वर्क होता है। तो ये दोनों सिमिलर पावर हो जाएंगी, जो लेजिस्लेटिव पावर है जो लोकसभा की और राज्यसभा की, दोनों ये सिमिलर पावर हैं। अब सेकेंड नंबर पे अपने कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से मीन है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मीन्स जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, जिसके अंदर क्या है दोनों हाउसेज के साइन होते हैं, तब जाके वो उसका इम्प्लीमेंशन होता है, मतलब वो तब जाके इम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब लागू होते हैं, तब जाके उनका इम्प्लीमेंशन होता है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बनती है। मीन्स वो राज्यसभा की भी है पावर और वो लोकसभा की भी है, यानी कि वो पार्लियामेंट्री पावर भी है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जैसे कि जिसमें वोट वगैरह है, किस बंदे को किसको सेलेक्ट करना है, तो ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। थर्ड नंबर पावर रिलेटेड टू इलेक्शन। देखिए पावर रिलेटेड टू इलेक्शन, तो इलेक्शन से रिलेटेड पावर भी इनके पास में होती है, बिकॉज बोथ ऑफ द हाउसेज टेक द पार्ट्स इन द इलेक्शन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दोनों मेंबर जो है पार्टिसिपेट इसके अंदर करते हैं, तभी जाके यानी कि वो मेंबर है, वो राज्यसभा का मेंबर है, वो चुना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था राज्यसभा का इलेक्शन है, उसका प्रोसीजर क्या था, इलेक्टोरल कॉलेज, सीक्रेट बैलेट, सिंगल ट्रांसफरेबल और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, जिसके थ्रू इलेक्शन होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। मींस पावर रिलेटेड टू इलेक्शंस भी पार्लियामेंट का एक ये भी पावर है। फोर्थ नंबर पे मेकिंग द एनुअल बजट। देखिए एनुअल बजट को भी डिसाइड करते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ द हाउसेज जो है वो साइन करते हैं, साइन करने के बाद में ही जब वो साइन कर देते हैं तभी वो यानी कि इम्प्लीमेंट होता है। इसीलिए जो भी एनुअल बजट है वो भी डिसाइड इसके अंदर किया जाता है। तो दोनों की ये सिमिलर पावर होती हैं, एनुअल बजट डिसाइड करने की पावर भी इन दोनों के पास में, दोनों हाउसेज के पास में सिमिलर होती हैं। इसलिए अपने कह सकते हैं कि जो एनुअल बजट है दोनों ही हाउसेज डिसाइड करते हैं, तब जाके इसके अंदर यानी कि वो साइन होते हैं। फिफ्थ नंबर पे पावर रिलेटेड टू रिमूव एनीवन, किसी को भी हटाने की पावर, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी होती है। 2/3 मेजॉरिटी के द्वारा क्या है उनको हटाया जा सकता है। देखो बोथ ऑफ द हाउसेज है जो है, दोनों हाउसेज की, चाहे वो लोकसभा का मेंबर है चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर की, मान लो कि प्रेसिडेंट को हटाना है या प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, दोनों को हटाना है, तो दोनों को हटाने के लिए जो है प्रोसीजर होता है जिसमें 2/3 मेजॉरिटी सेपरेटली चाहिए। मींस अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन वी रिमूव द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर, देन देयर हैव द 2/3 मेजॉरिटी इज कंपल्सरी फ्रॉम द बोथ ऑफ द हाउसेज सेपरेटली, लाइक दैट 2/3 मेजॉरिटी मतलब 67%। अगर लोकसभा के 67% जो मेंबर है वो एग्री हैं, बट राज्यसभा में ओनली 50% है, तब वो यानी कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, तो उसको नहीं हटाया जा सकता है। बट अगर दोनों हाउसेज की सेपरेटली 2/3 मेजॉरिटी होती है तो उसको हटाया जा सकता है। देन ए पर्सन और ए प्रेसिडेंट और ए प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो जज हो कोई भी हो, तो उसको अपने
पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है। तो ये है अपनी पावर रिलेटेड टू रिमूव एनी, किसी भी बंदे को हटाने की पावर जो है उसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारी पार्लियामेंट की पावर। कुछ ऐसी पावर भी होती हैं जो यानी कि अपने बात करें लोकसभा के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है डिसॉल्व कर सकता है। लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर उसके पास में होती है, मतलब उसको भंग करने की पावर उसके पास में होती है। तो वो यानी कि उसको डिसॉल्व कर सकता है। 9 टाइम अभी तक ऐसा हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा उसको भंग किया हुआ है, तो मतलब उसको वो डिसॉल्व करने की पावर उनके पास में होती है। उसके बाद में 6 नंबर अपने अगर बात करें तो पार्लियामेंट की पावर में मैंने आपको 5 अभी पावर बताई कि जो वो सिमिलर पावर बताई, मतलब ये दोनों सिमिलर पावर है कि आप अपने जो है इस तरह से कर सकते हो। तो मेकिंग द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। देखिए अमेंडमेंट का मीनिंग देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिगिड भी है और नॉन रिगिड भी है, मतलब दोनों है, फ्लेक्सिबल भी है नॉन फ्लेक्सिबल भी है। मीन्स कुछ ऐसे चेंज है वो किए जा सकते हैं जब भी टाइम पे ज़रूरत होती है। जब ऐसे चेंजेज जो किए जाते हैं तो उन्हें हम अमेंडमेंट का नाम देते हैं। मीन्स उनको अपने कहते हैं अमेंडमेंट्स, मतलब संशोधन। तो उन संशोधन को करने के लिए बोथ ऑफ द हाउस से 2/3 मेजोरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2/3 मेजोरिटी इनकी होनी चाहिए। जब तक 2/3 मेजोरिटी इनकी नहीं होगी तब तक इनको हटाया, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद उनके साइन सिग्नेचर होने के बाद में उन अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट उनको किया जाता है, तब जाके वो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो होते हैं, अदरवाइज वो नहीं होते हैं। इसीलिए जो मेकिंग द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर होती है वो राज्यसभा के पास भी होती है, लोकसभा के पास भी होती है, क्योंकि दोनों हाउसेज में इनके सिग्नेचर होना मस्ट कंपलसरी है, तभी जाके वो आगे कंप्लीट होते हैं। तो ये थी हमारी पार्लियामेंट की पावर, तो पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसी से रिलेटेड देखो लोकसभा की भी पावर होती है और राज्यसभा की भी पावर होती है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पावर एंड द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, तो आपको ये लिखना है। जब आपसे पूछा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, तो आपसे जब लोकसभा का फॉर्मेशन पूछा जाए तो आपको क्वालिफिकेशन बतानी है। जैसे लोकसभा का फॉर्मेशन पूछ लिया जाए तो क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी अबव देन 25 ईयर्स एज, ही शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट और गवर्नमेंट जॉब, इफ़ ही हैज ऑन द पोस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट जॉब देन ही शुड बी रिजाइन, और ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट और मेंटली डिसेबल पर्सन। ये सारी उसकी यानी कि होगी क्वालिफिकेशन जो उसमें फॉर्मेशन में है, और क्या क्या उसका प्रोसीजर है जो अपने डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसके अंदर, और क्या क्या टर्म है उसका, क्या सैलरी होती है उसके अंदर। उसके बाद में जो लोकसभा की पावर होगी, तो पावर यानी कि मैं आपको भी बताऊंगा कि जो पार्लियामेंट की पावर है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी सेम पावर है जो उनके पास में होती है। उसी तरह से अगर राज्यसभा के जब फॉर्मेशन पूछा जाए तो राज्यसभा के फॉर्मेशन में आपको वही सेम पावर लिखनी है, 30 ईयर्स एज हो जाएगी उसमें। और उसके बाद में जो राज्यसभा के जो फॉर्मेशन की बात करें तो इलेक्शन प्रोसीजर, जिसके अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल, इलेक्टोरल कॉलेज, सीक्रेट बैलेट के थ्रू चुनाव होता है, मिनिमम कोटा, वो आपको सारी चीज़ें लिखनी है। तो वो हो गया अपना फॉर्मेशन। और पावर पूछी जाए तो पावर इस तरह से लिखनी है। तो पार्लियामेंट के अंदर भी इस तरह से अपने को पावर है वो लिखनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।